नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल मार्केट में हमें पहली जो 15 मिनट का लो जैसे ही ब्रेक किया एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला था। जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट था वो था 23,905, सेकंड था करीबन 23,850 के आसपास। तो मार्केट ने यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट लिया। यही जोन था जहाँ पे मैंने ग्रुप में भी बताया कि यहाँ पे मैंने मेरा बुक कर लिया है पुट, तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हो। ये टाइम पे एक अच्छा सा ट्रेड बना था, जो मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि 79,500 अगर 934 को क्रॉस करता है तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, जिसने हाई लगाया था करीबन 1085 के आसपास, यानी कि करीबन 150 पॉइंट का वहाँ पे कल एक अच्छा सा मूव मिला था, जो हमने कैप्चर किया था और मैंने वीडियो में भी शेयर किया था वो। अब यहाँ पे हमें समझना है कि चार्ट पे क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है कि इंडिया पाक का जो अभी टेंशन है वो अभी भी है ही, कि वो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एक्शन होगा कि नहीं। तो क्या हमें चार्ट पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से फॉल हो सकता है, या डेटा में कोई ऐसा अनयूजुअल जो पोजीशन, वो हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे और समझेंगे कि हमें यहाँ पे आगे कैसे ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो अगर वीकली चार्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको देखने को मिल रहा है कि वीकली चार्ट में हमने यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाया हुआ है। अगर हम ऊपर से यहाँ से फिबोनाची लेते हैं ये पॉइंट से यहाँ तक के लिए, तो हमारा जो 50% है 24,000, जिसके हम आसपास ही क्लोज हुआ है, यानी कि अगर हमने फिर से लो के नीचे सस्टेन किया तो यहाँ पे एक अच्छी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। समझो अगर हम यहाँ पे मंडे ये लेवल के आसपास कहीं पे खुलते हैं विद एनी रीजन, क्योंकि तो ही बेस्ट शॉट बनेगा हमारा मंडे के लिए कि अगर आप यहाँ पे लो के आसपास या लो के नीचे ओपन होते हो तो एक अच्छा सा शॉट बन सकता है। या तो फिर यहाँ पे हम फिर से एक कैंडल बनाए और इसका हम लोअर एंड पे जाके क्लोज करें, तो फिर ट्यूसडे के दिन एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, यानी कि डबल शूटिंग स्टार बनता है। और फिर ऐसा यहाँ पे जैसे देखा, ये शूटिंग स्टार के नीचे हमने जैसे एक कैंडल ओपन किया, एक अच्छा सा सेलिंग बना। सिमिलरली हमको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है अगर हम लो के नीचे सस्टेन करते हैं, क्योंकि 50% फिबोनाची के पास में है। शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? जब यहाँ पे आप 24,090 के ऊपर सस्टेन करने लगोगे, तब यहाँ पे फिर से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है वो कंटिन्यूएशन करेंगे। सेकंड यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो यहाँ पे शॉर्ट बनाया था 15 मिनट में, बहुत ही क्लियर चार्ट है। अगर स्टडी करना है तो देखना है ये चार्ट को, जो मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट 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 और फिर ब्रेकडाउन, रिवर्सल आया, अब यहाँ पे होल्ड करिए। ये एन पैटर्न के लिए बहुत ही बेस्ट पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और समझते हैं वीकली चार्ट। तो हमारा वीकली चार्ट में सिमिलर आपको यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार देखने को मिला है। हायर एंड पे यहाँ पे क्लोज हुआ है, या सॉरी हायर एंड पे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है वीकली कैंडल में। तो इसमें हमें यहाँ पे चाहिए 54,260 के नीचे सस्टेन जितना होता है एक अच्छा सा रेड कैंडल बन सकता है। नीचे में जो सपोर्ट आएगा 52,650 के आसपास आ सकता है, यानी कि करीबन यहाँ से 2000 पॉइंट जो है वो नीचे है। और हमने जो रैली अभी यहाँ पे आपको देखने को मिली हुई है, वो रैली काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे आप देखोगे तो 48 से हमने यहाँ पे 56 तक हमने एक रास्ता क्लियर किया था 8,000 का। अगर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट होते हैं तो 50% आते हैं, तो यहाँ पे हम ये लेवल से काउंट करेंगे 50% के लिए, और ये हमारा हाई है। तो 50% इसका जो बनता है वो करीबन 52,000 के आसपास बनता है। तो पर इसके पहले ये एक सपोर्ट है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। तो लो के नीचे एक अच्छा सा सेल बन सकता है। सिमिलर यहाँ पे बी शूटिंग स्टार, इस बार ऐसा है कि तीनों इंडेक्स में आपको एक अच्छा सा पैटर्न के साथ एक सिंक्रोनाइज देखने को मिल रहा है। ये आपको एक अच्छा सा ट्रेड दिला सकता है। अब नीचे की साइड हमें यहाँ पे भी ध्यान में क्या रखना है कि 79,200 एक सपोर्ट है। जैसे ये ब्रेक करेगा 78,600 तक का रास्ता खुल जाता है, तो वहां तक के लिए हमें एक ट्रेड मिल सकता है। और नीचे में जो सपोर्ट बनेगा वो यहाँ पे करीब बनेगा 77,700 के आसपास। अब डेली कैंडल, तो डेली कैंडल में हमारा ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने हमें यहाँ पे इससे पहले रिजेक्शन लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये ब्रेकआउट होगा तो इससे ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको एक बार निकाल देते हैं। हमारे लिए सपोर्ट का काम ये कर रहा है। अब जैसे ये लेवल के नीचे सस्टेन करेगा,
800 के नीचे ये धीरे धीरे करके यहाँ पे सपोर्ट करने आएगा, जो ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका एक सपोर्ट लेगा, तो ये एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। रिवर्सल के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 79,800 के बाद में हम एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी एक हायर एंड पे जो हमारा फर्स्ट साइन बना था कि ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है, और वहां से हमने कंटिन्यूएशन देखा है। अब आपके पास सपोर्ट था 54 260, तो जैसे ये लेवल निकलता है और लोअर एंड आप यहाँ पे जाता हुआ दिखोगे। निफ्टी 3 कैंडल बनाया था, उसका हमने एक पूरा मदर बार जैसा कैंडल बना दिया हुआ है। ये एक सपोर्ट भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये सपोर्ट भी है। जो प्रीवियसली हमने रेजिस्टेंस लिया था वो एक अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम यहाँ से इसको अगर ब्रेक होना है तो हमें यहाँ पे एक और कैंडल बनाना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट दिन ब्रेक करते हैं तो अच्छा एक यहाँ पे शॉर्ट बन सकता है। यानी कि तीनों इंडेक्स में हमने क्या देखा है कि इतना कोई बैरिश साइन नहीं है, पर हाँ, जो कैंडल बना हुआ है वो लो के नीचे क्लोजिंग करने लगता है तो फिर ये एक टर्न हो जाएगा कि यहाँ पे बेरिश बने, और फिर हम यहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। बाकी एफआईआई और डीआई डेटा में हमें ऐसा कोई पोजीशन देखने को नहीं मिल रहा है। प्रो का जो पोजीशन है उनके पास फ्यूचर शॉर्ट है और उसके साथ में कॉल शॉर्ट है, पुट लॉन्ग है, और कॉल उनके पास लॉन्ग है, तो यानी कि मिक्स पोजीशन लेके गए हुए हैं। और एफआईआई के पार्ट पुट यहाँ पे उन्होंने बाय किया है, फ्यूचर भी बाय किया हुआ है, तो वो भी एक हेज पोजीशन लेके चल रहा है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है कि कोई न्यूज़ आ गया तो आपको जो आपकी पोजीशन है उसके ऑपोजिट भी यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। डेटा की यहाँ पे बात करें तो डेटा में आप जो देख रहे हो यहाँ पे 30 अप्रैल का डेटा है, 24,000 पे हमने क्लोज किया है उसके आसपास, जिसका यहाँ पे प्रीमियम अगर काउंट करो तो 300 के आसपास पहुँचता है 24,000 का, और उसके साथ में 2450 का। तो यहाँ पे अभी जो अनवाइंड हो रहा है वो 24,200 पे हो रहा है, आप इसको ही मॉनिटर करोगे। फर्दर अनवाइंड होता है, स्पॉट आपका 24,000 के नीचे ट्रेड करता है तो एक फिर से डिप मिलेगा, जहाँ पे आप देखोगे 880 होगा, फिर 760 होगा, 740 होगा, इस हिसाब से ये मार्केट नीचे जा सकता है। तो नीचे में हम ध्यान में क्या रखेंगे, 23,800 जो भी 5 लाख है, और द ऑपोजिट 24,200 का हम कॉल ध्यान में रखेंगे। और डीप इन द मनी ऐसा कुछ है कि नहीं वो भी देख लेते हैं एक बार। हम मेका डेटा ही देखते हैं। तो कॉल साइड 23,300 पे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे अभी करीबन 1,38,000 है, यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। और दूसरी पोजीशन यहाँ पे है 23,000, ये काफ़ी अच्छा सा कह सकते हैं, मंथली का पोजीशन है, 23 लाख के आसपास, सॉरी 11 लाख के आसपास यहाँ पे पोजीशन ओपन है। तो किसी को डिप इन द मनी ट्रेड को ध्यान में रखना है तो ये इसका स्ट्रेडल बनाना क्या कर सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा में जाके देख सकते हो कि किस दिन से पोजीशन बनना चालू किया है, वो प्राइस को यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो कि अगर वो प्राइस निकल गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। पुट की साइड हमें देखना है 25,000 पे भी करीबन 10 लाख के आसपास है, एंड 24,500 पे 13 लाख है। ये मंथली डेटा है, तो इसमें आपको इतना कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट द 23,000, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि थोड़ा पोजीशन वहाँ पे बढ़ रहा है। अगर कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो मार्केट एक डीप लगा सकता है। कल ग्लोबल क्यूज डाउ जोन्स फ्लैट क्लोज हुआ है, तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी फ्लैट ही दिखाई दे रहा था, तो मंडे अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर से वेट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऊपर में 2490, नीचे में 23,960, ये इसके बीच में रहेगा, कोई ट्रेड नहीं बनेगा। जैसे आपको लेवल ब्रेक होता है एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। और विक्स इंक्रीज हुआ है 5.58%। यूएसडी आया ना, उसमें भी एक उछाल देखने को मिला है। ब्रांड डॉलर इंडेक्स में क्या है कि यहाँ पे जिस हिसाब से पोजीशन बना है, अगर ये वापस 40 को ब्रेक करता है तो धीरे धीरे करके 98 97 तक भी ये जा सकता है, और 100 के ऊपर ये क्रॉस करने लगेगा तो हमारे मार्केट में जो अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। 15 मिनट करता हूँ।
तो 15 मिनट में अगर इसको एन पैटर्न बनाना है तो हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए और साथ में इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ओपन होता है इसी लेवल के आसपास होल्ड करके ब्रेक डाउन करता है, एन पैटर्न बन सकता है जिसका नीचे का टारगेट कहीं पे बनेगा वो आएगा ये लेवल के आसपास 600 के आसपास बैठता है अगर हमने एन पैटर्न कंफर्मेशन के साथ ब्रेक किया तो। दूसरा है हमारा बैंक निफ्टी। शॉर्ट कवरिंग इसके बाद में ही देखना आप, तब तक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगा। सिमिलर पोजीशन यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, फॉल किया, हाफ वे हमने रिट्रेसमेंट लिया है, ये हाफ वे यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहले कैंडल का जो बॉडी है वहाँ पे बता रहा है। अब फिर से इसने ये लेवल के नीचे सस्टेन किया 552, तो एक अच्छा सा नीचे ये जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे 55,000 के ऊपर होल्ड कर जाता है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 55,400 से लेके 600 तक। सेंसेक्स इसमें थोड़ा डिफरेंट व्यू है क्योंकि ये आप देखोगे तो कप विद हैंडल जैसा पोजीशन बना है, अभी इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। इसको शॉर्ट करना है तो यही लेवल सही रहेगा 78,895। उसके नीचे गया तो हम 400-500 का रिस्क लेके हम 1000 पॉइंट के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। और शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको हमें वेट करना है क्योंकि जब तक ये 79,800 नहीं निकलेगा हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा ये था हमारा एनालिसिस आने वाले वीक का। तो आप उसको ज़रूर स्टडी करना, कैसा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर करना और मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।